हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है। आप लोग भी रोज़ाना वीडियोस देखते हैं, मैं भी रोज़ाना वीडियोस देखती हूँ। मैंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है, जिस तरह मैं उन प्रॉब्लम से निकल के बाहर आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, शायद मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैं आपसे किस तरह बात कर रही हूँ या मुझे किस तरह बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझसे मेरी वीडियो देखें, मेरी पूरी ज़िंदगी को पढ़ें, सुनें और देखें कि ज़िंदगी में मुश्किलात जो हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते। वक़्त एक जैसा नहीं रहता, जैसा भी होता है गुज़र जाता है और इंसान को बस अच्छे दिनों का इंतज़ार करना चाहिए और अपने अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और अल्लाह पाक ने ये भी फ़रमाया कि आप जैसी मुझसे उम्मीद रखोगे मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। लेकिन मैं कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक़्त के लिए 8-10 सालों के लिए मैं अपने खुदा से दूर हो गई, अपने अल्लाह से दूर हो गई। और मैंने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना किया, बहुत मुश्किलात का। फिर मैंने किस तरह उन सब मुश्किलात से निकली, मैंने किस तरह दोबारा अपने अल्लाह को जाना, पहचाना और जब मैंने अपने अल्लाह को बहुत नज़दीक से जाना तो मुझे एक बात समझ में आई कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं था, कोई ना है और ना कोई होगा। तो आप प्लीज़, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बयान करूँ तो शायद मुझे बहुत टाइम लग जाए, बहुत टाइम लग जाए। आप लोगों से बात करते हुए और आप शायद बोर भी हो जाएँ। लेकिन जब इंसान ने कुछ सीखना होता है तो वो मेरे ख़्याल में वो किसी की ज़िंदगी का एक पल होता है, एक लम्हा होता है जब आप उससे सीख सकते हो। अपने आपकी ज़िंदगी में कोई भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। इसी तरह मेरी भी ज़िंदगी में कुछ बहुत सारी ऐसे वाक़यात हुए होंगे जिसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे जब मैं अपने वालिदैन के घर में थी। फिर 18 साल की उम्र में मैं वालिदैन ने शादी कर दी और उसके बाद मैंने बिल्कुल एक अलग दुनिया देखी, अलग माहौल देखा जो बिल्कुल भी मेरे माँ-बाप के घर के जैसा नहीं था, जैसे मुझे लगता था कि बेटियाँ अपने वालिदैन के घर में होती हैं। फिर मुझे अल्लाह ताला ने एक प्यारी-सी बेटी दी, फिर मैं उस बेटी से दूर हो गई और मैंने उसके बिना बेटी से दूर हो गई, अपने बहुत सारे रिश्तों से दूर हो गई और मैंने ज़िंदगी में मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर डिप्रेशन के बाद मैं 2-3 दफ़ा मैं मेंटल हॉस्पिटल भी रही और बहुत बहुत ज़्यादा बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कभी सोचती थी, मेरे डॉक्टर कहते थे आप बुक लिखो, मुझे मशवरा देते थे आप बुक लिखो, आप लोगों को पता चले आपकी ज़िंदगी के बारे में। लेकिन मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ मैं ना तो किसी के सामने आ सकती हूँ, ना मुझे मेरे ख़्याल में कोई बुक लिखूँगी तो शायद वो अब लोग नहीं पढ़ते, बुक नहीं पढ़ते, बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि किस तरह मैंने अपनी उस ज़िंदगी से मैं निकली। मैंने एडिक्ट हो गई मेडिसिन की, बहुत मुश्किलात वाली ज़िंदगी गुज़ारने के बाद आज मैं अल्लाह पाक ने मुझ पे 6-7 साल हो गए हैं, इतनी करम नवाज़ी की है, इतनी करम नवाज़ी की है। लेकिन ये सब उस वक़्त हुआ जब मैंने वापस पलटी अपने अल्लाह की तरफ, अपने अल्लाह से मैंने रुजू किया, अपने अल्लाह से मैंने बात की और अपने अल्लाह को अपना हर दुख बताया। इसी तरह मैं रोज़ाना जो जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं या लोगों से मिलते-जुलते हैं, बैठते-उठते हैं, लोगों के मसाइल, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। लोगों में बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही, रिज़्क की परेशानियाँ हैं। कोई कुछ लोग अपना मुस्तकबिल जानना चाहते हैं, कुछ लोग यानी हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिशात हैं जो वो पूरी करना चाहता है और मैंने अपनी ये ख्वाहिशात सिर्फ़ एक तरीके से मेरी पूरी हुई। सब्र का साथ नहीं छोड़ा मैंने, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा और सब्र करने से होगा जो कुछ भी होगा ये मैं आपको अपनी आने वाली दूसरी वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। जो जब अल्लाह पाक हमको अपने करीब करते हैं तो वो देखते हैं कि वो ये बंदा किस हद तक सब्र पे कायम रहता है। इसने कहा तो है कि अल्लाह पाक मैं सब्र कर रहा हूँ तेरे किए पे।
और ये इंसान वादा तो कर रहा है, अल्लाह पाक फिर बंदे को बार-बार आज़माता है कि ये कितनी देर तक मेरे कहने पे यानी कि खड़ा होता है, मैं जिसे इसे आज़मा रहा हूँ, ये उस आज़माइश पे पूरा उतरता है। तो बस थोड़ा-सा सब्र करना होता है, जो अच्छाई का रास्ता होता है उसे तय करने में ज़रा वक़्त लग जाता है। लेकिन अगर आप उस वक़्त को ये मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, यकीन माने मेरी 37, 38 मेरी ऐज है। और 18 साल की एज से मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आई और वो जो जितना भी अरसा दरमियान में मैंने गुजारा उससे मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। बहुत छोटी एज में शादी हो गई जिसकी वजह से मेरे पास ना तो मैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर पाई, थर्ड ईयर में थी, कुछ भी नहीं मैं कर पाई, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई मेरे पास वो नहीं है बड़ी बड़े ये जो स्कॉलर्स हैं, मैं कोई भी ऐसी नहीं, मेरे पास चीज़ नहीं है, मेरे पास ज़िंदगी है। मेरे वालिद साहब की बताई हुई बातें हैं जो उन्होंने मुझे समझाते रहते थे और जिन पर अमल करके आज मैं यहाँ हूँ। आज मुझे अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, सब कुछ मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और ये सब मैंने अपने अल्लाह से मिल के जाना, मेरे अल्लाह ने दिया। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ, ये जो डिप्रेशन है कोई भी मसला है, आप किसी भी मसले पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछें, मैं आपको उसका हल बताऊँगी। और इंशाल्लाह ये मेरा वादा है आपसे कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आप जो भी जो भी मसले पे बात करेंगे ना, आप यकीन मानें कि आपका वो मसला भी हल होगा, आपकी परेशानी भी ख़त्म होगी और कोशिश करूँगी कि आपको ठीक तरह से गाइड कर सकूँ और आपके हर मसले का हल जो है वो मैं लेकर आऊँ। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। आप प्लीज़ उसे देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है आप मेरे से ईमेल पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा जो है कॉन्टैक्ट ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके मुझसे बात करें, मुझसे पूछें। लेकिन आपको यकीन रखना होगा क्योंकि हमारे आजकल के माशरे में, यंग जनरेशन में यानी कि लोग ये चाहते हैं कि हर मसले का हल एक रात में, 1 मिनट में या 2-3 दिन में निकल आए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता, जो भी इंसान ये कहता है ना कि मैं 1 दिन में ये आपका मसला हल कर दूँगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कभी भी। मैंने पूरी ज़िंदगी जब मेरे पे मुश्किलात आईं, मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिलती रही और अपने मसाइल बताती रही, लेकिन सभी जो हैं वो उस वक़्त तो पास बैठ के सुन के हँसी मज़ाक यानी कि बड़े दुखी होते थे कि जी हमें बड़ा दुःख हो रहा है, लेकिन बाद में वही लोगों का मुझे पता चलता था कि बाद में जाके मज़ाक उड़ाते हैं। तो यकीन माने कि इंसान को वही दुःख जो है ना वो जीना सिखाते हैं। आपने ऐसा करना है कि आप मुझसे बात करें, मैं आपको बताऊँगी और किसी भी मसले का हल 10 दिन में, 5 दिन में नहीं है। ये इसमें आपको सब्र से काम लेना होगा और आप जैसे-जैसे आप मुझसे मसले पे डिस्कस करें, आप जो भी मैं बताऊँगी आपने वो करना है, बिल्कुल वैसा करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो हैं वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जिस तरह उन्होंने मेरी मदद की इंशाअल्लाह वो सबकी मदद करेंगे। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का कोई मसला है, रिज़्क की परेशानी है, औलाद की परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई आपको डिप्रेशन में है, आप अपना मुस्तकबिल जानना चाहते हैं, मैंने ये सब अपनी ज़िंदगी में आस्ता-आस्ता पढ़ा, सीखा और आज मैं शुक्र है मेरे अल्लाह का लाख-लाख कि मैं इस जगह पे हूँ कि मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ और मेरा ये वाद तो नहीं एक छोटी-सी कोशिश होगी कि आप लोगों का जो भी मसला है इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक मेरी वजह से वो हल कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो शुक्रिया नाज़रीन मुझे सुनने के लिए और आपका जो भी मसला है आप मुझसे बात करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।